तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है। हमारा जो आज का टॉपिक है, आइए देखते हैं उसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले जो आज का सेशन हम शुरू करेंगे, तो हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड थी। मैंने जैसे पहले भी बात की है कि हमारा जो एग्रो 80+ है वो एक डायमंड प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो हमेशा बहुत ज्यादा रहती है। उसी तरीके से जो अभी हमने लॉन्च किया है काइपो एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, डिमांडिंग प्रोडक्ट है, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए आज जो भी बात होगी बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहली चीज कि मैन्योर क्या होता है। बिल्कुल आसानी तरीके से समझेंगे ताकि आप किसी को भी आसानी से समझा सकें इसके बारे में। राइट। अब मैन्योर क्या होती है, जैसे कि हम खाद बोलते हैं। मैन्योर एक ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक चीज है जिसे कि हम फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं। इसकी मैं डेफिनेशन से आपको समझाना चाहूंगा कि जो मैन्योर होता है, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, देखिए उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट है, लेकिन जो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको ट्रैप कर लेते हैं। राइट। नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं, जिस वजह से मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, जो गुणवत्ता है, वो कम होती चली जाती है। तो ये जो मैन्योर होता है ये उस ट्रैपिंग को वहां पे खोलने का काम करता है, ताकि जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो अच्छे तरीके से बन सके। तो इस तरीके से ये मैन्योर होता है। यानी कि खाद की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि जो बैक्टीरिया होता है मिट्टी के अंदर, जो बैक्टीरिया मौजूद होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको वो ट्रैप कर लेता है, कवर कर लेता है, जिस वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। लेकिन जो मैन्योर होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो वो उस ट्रैप को वहां पे खोलने का काम करते हैं और जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे वापस आनी शुरू हो जाती है। आइए आगे देखते हैं कि ये जो खाद होती है, मैन्योर होता है, ये कितने प्रकार की होती है। बिल्कुल सिंपल है, दो प्रकार की होती है। ध्यान से समझिएगा, सिर्फ दो प्रकार की होती है। पहला होता है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसे कि जो एनिमल से, प्लांट वेस्ट से आता है, जैसे कि हम गाय का जो गोबर जो इस्तेमाल करते हैं खाद के तौर पे। राइट। तो वो क्या होता है, वो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। या ग्रीन मैन्योर, ग्रीन लीफ मैन्योर जिसे बोला जाता है, जैसे कि पत्तों से जो खाद वगैरह बनती है। तो ये जो चीजें आती हैं ये बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में आती है। लेकिन जो दूसरी चीज होती है वो होती है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। ये क्या होता है, ये जो कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर से बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। उनसे ज्यादा मात्रा में जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, वो इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर पाए जाते हैं। ये चीज हमें क्लियर होगी। जैसे कि एडिबल ऑयल केक हो गया, मस्टर्ड केक हो गया, ग्राउंडनट केक हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की। तो अभी हमने समझा कि जो मैन्योर होता है, खाद होता है, वो क्या चीज होती है, कितने प्रकार की खाद होती है। तो बाबा एक चीज समझिए कि हम खाद के बारे में बात कर रहे हैं। राइट। तो हमारे दिमाग में चीज आ जाएगी, खाद के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जब भी कोई हमसे पूछेगा, हमें आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा कि अगर खाद के बारे में बात हो रही है तो हम कीवा का कौन सा एग्रो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी के सामने पेश है हमारा आज का यूनिक प्रोडक्ट काइपो एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर। तो एक बार जोरदार तालियां प्लीज हमारे काइपो ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए, और मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आप में जो एक्साइटमेंट लेवल है वो कितना बना हुआ है। प्लीज आप सभी की एक्साइटमेंट जो है वो मुझे यहां पे दिखाई देनी चाहिए। और अभी के अभी, क्योंकि ये प्रोडक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, अभी के अभी मुझे यहाँ पे अभी 600 लोग हैं हमारे पास, मुझे अभी के अभी यहाँ पे 800 लोग चाहिए। अभी के अभी 800 लोग चाहिए। तो अपनी टीम को कमेंट कीजिए, अपनी टीम को मैसेज कीजिए, क्योंकि हो सकता है बहुत ही यूनिक चीज आपको सीखने के लिए मिल जाए। डायरी पेन साथ में रखिएगा, क्योंकि डायरी पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज आपको अच्छी लगे तो आप झट से उसको लिख सकते हैं, कहीं पे भी उसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू कमेंटिंग के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए बात करते हैं एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर की, और बहुत ही आसानी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, सिर्फ समझिए ताकि आप किसी को भी आसानी से इसके बारे में बता सकें। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज
किसी भी प्रोडक्ट को समझना चाहते हैं तो उसके अंदर की 4 चीजें जान लीजिए कि उसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, वो काम कैसे करता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसकी डोसेज क्या है, किस तरीके से उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम ये चीजें समझ जाते हैं तो आसानी से हम किसी को भी ये समझा सकते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या चीजें मौजूद हैं। सबसे पहली चीज मैग्नीशियम सल्फेट इसके अंदर मौजूद है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एक चीज का ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम मतलब कि जिसको कि हम एनपीके बोलते हैं, राइट। एनपीके जो बोलते हैं, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आप के बोल रहे हैं साथ में पोटेशियम बोल रहे हैं। के एक केमिकल नेम है, पोटेशियम का केमिकल नेम के है, जिसको केमिस्ट्री में बोला जाता है। हमने वो चीज याद नहीं करनी है, सिर्फ एनपीके हमने याद रखना है। साथ में हमें मैग्नीशियम सल्फेट भी इसमें दिया जा रहा है, राइट। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है, राइट। तो अब इसके काम करने का तरीका देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहली चीज जो मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट का क्या काम है। देखिए जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। फोटोसिंथेसिस जिसको कि हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ये होता क्या है बेसिकली, देखिए जब सूरज की किरणें पौधे के ऊपर पड़ती हैं तो पौधे में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी मौजूद होता है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, जो सूरज की किरणें हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ये खाना बनाने का काम करता है। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण का, फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि सूरज से जो किरणें आ रही हैं उसी से जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और पानी मौजूद है, उसको ये खाने के रूप में, उसको डाइट बनाने का काम करता है, फूड बनाने का काम करता है। क्योंकि जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, राइट। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर मौजूद है और जो पानी वो ले रहे हैं उसको वो खाने के रूप में बदलने का काम करता है सूरज की किरणें। इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, बिल्कुल सिंपल से तरीके से समझिए। और ये इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो मैग्नीशियम सल्फेट जो हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर मौजूद है, ये इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या काम करता है, बिल्कुल सिंपल है। जो पत्तों की ग्रोथ होती है और पत्तों में जो हरा रंग है उसको ये मेंटेन करने का काम करता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, पत्तों में जो हरा कलर है और पत्तों की जो ग्रोथ होती है, जो लीव्स की ग्रोथ होती है, उसका काम कौन करता है, नाइट्रोजन। और फिर बात आती है फास्फोरस की। फास्फोरस का काम क्या है, जो नई रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, जो बीज होते हैं, बीज बनाने का काम, जो फल हैं, फूल हैं, उनकी जो ग्रोथ का काम है वो कौन करता है, फास्फोरस करता है। तो ये चीज हमें पता चल गई। अब बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम का क्या काम है, देखिए जो टहनियां होती हैं, जो स्टेम होती हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, मजबूत बनाती है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाती हैं और साथ में इम्यूनिटी को बढ़ाती है ताकि वो बीमारियों से लड़ सके। तो दोस्तों ये हमें आसानी से पता चल गया कि इसके जो काम करने का तरीका क्या है, हमें आसानी से पता चल गया, राइट। अब हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से इसके बेनिफिट्स हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे। पहली चीज की जो पत्ते हैं, जड़ें हैं, फल हैं, फूल हैं, उनकी ग्रोथ को ये इंप्रूव करने का काम करता है, उनकी ग्रोथ इंप्रूव होती है। और ये सबसे सस्ता वे है फसल की पैदावार को बढ़ाने का। फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ाने का सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका इसको माना जाता है। और साथ में ये बीमारियों से लड़ने में, यानी कि पौधे की, फसल की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है ताकि वो बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो सके। तो ये हमें इसका बेनिफिट पता चल गया। और साथ में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बना के रखता है ताकि जो मिट्टी है वो अच्छे तरीके से उपजाऊ हो सके। और इसमें पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाने का काम करता है ताकि वो पानी को अच्छे तरीके से होल्ड कर सके। तो दोस्तों ये सिंपल से बेनिफिट्स हमें याद हो जाएंगे, आसानी से हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे। देखिए हमें पता चल गया इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, हमें पता चल गया कि ये काम किस तरीके से कर रहा है, हमें पता चल गया कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और अब लास्ट में बात आती है, उससे पहले एक सॉइल एप्लीकेशन रेट देख लेते हैं कि सॉइल एप्लीकेशन रेट क्या है। एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि फसल कौन कौन सी है, दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि आपको कितना कितना इस्तेमाल करना है 1 हेक्टेयर में। देखिए 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ जमीन आती है। 2.5 एकड़ खेत को लगभग 1 हेक्टेयर माना जाता है। तो हमने हेक्टेयर के हिसाब से इसको ले रहे हैं। जैसे कि फ्रूट्स हैं, अगर अगर अब फलों की फसल है, ग्रेप्स हो गए, जैसे आपका दूसरा जो संतरे वगैरह, किन्नू वगैरह या अनार वगैरह, ऐसे फसल वगैरह होगी, जो फल हो गए,
उसमें 3 से लेके 5 किलो तक जो हमारा एग्रो मैन्योर है वो 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ में 3 से लेके 5 किलो तक आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाय के बागान है तो 2.5 एकड़ में 2 किलो तक आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफी है तो 1 से 2 किलो, गेहूं है, चावल है, उसको आप वहां पे 2 किलो 1 हेक्टेयर में आप उसको यानी कि 2.5 एकड़ में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइनएप्पल में 2 किलो, कपास में, सनफ्लावर में 3 से 5 किलो, आलू की खेती में 1 से 3 किलो, केले की खेती में 2 किलो, गन्ने में 2 किलो और साथ में जो नए प्लांट है, यंग प्लांट है, उसमें आप 1 किलो 1 हेक्टेयर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अब इसको ध्यान से समझते हैं। अगर आप डायरेक्टली पत्तों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर डायरेक्टली पत्तों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितना इस्तेमाल करना है वो हम देख लेते हैं। 500 ग्राम काइपो ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो 135 से 150 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ के खेत में आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोबारा से बोलूंगा, 1 एकड़ में 500 ग्राम आपको ऑर्गेनिक मैन्योर जो है, काइपो एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर 500 ग्राम 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। कितने पानी में? 135 से लेके 150 लीटर पानी में, 150 लीटर पानी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, जो हमारा एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर है, इसको आप फंगीसाइड के साथ या इंसेक्टिसाइड, जैसे कि हमारा काइपो फंगाई केयर है, जैसे कि हमारा इंसेक्टिसाइड वगैरह आता है, तो उसके साथ भी मिक्स करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा है और कंपनी ने इसके ऊपर एक ऑफर निकाला हुआ है, बाय 1 गेट 2 फ्री का ऑफर। बहुत जबरदस्त ऑफर है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे 3 स्टॉक पॉइंट ऐसे खुले हैं जिन्होंने जिन्होंने एक स्टॉक पॉइंट ने 4 लाख का और 2 स्टॉक पॉइंट ने 5-5 लाख रुपए से सिर्फ उन्होंने एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर खरीदा है, क्योंकि उनको पता है कि वो किस तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं, वो किस तरीके से इसमें पैसा कमा सकते हैं, रिटेलिंग करके, बाकी ज्वाइनिंग करके किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो 30 जनवरी तक आपके पास अभी मौका है कि 30 जनवरी तक ये ऑफर अभी निकाला हुआ है। तो अपनी टीम के साथ बात करके अपने स्टॉक पॉइंट पे, अपने सुपर स्टॉकिस्ट पे, सबसे पहले तो जो एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर है ये वहां पे मौजूद होना चाहिए। ये वहां पे जो अवेलेबिलिटी है उसकी निश्चित कीजिए कि हर दुकान पे जो एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर की जो अवेलेबिलिटी है वो वहां पे होनी चाहिए, राइट। तो आइए अब देखते हैं, आगे चलते हैं। और जो हमारा आज का जो नेक्स्ट पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो सेशन अभी होने जा रहा है, सिर्फ आपके 10-15 मिनट मुझे चाहिए। बहुत ही जबरदस्त सेशन अब शुरू हो रहा है कि हम किस तरीके से जो मार्केटिंग प्लान है, 15 मिनट में मार्केटिंग प्लान कैसे समझ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आप मार्केटिंग प्लान समझ जाते हैं तो आप किसी को भी आसानी से बता सकते हैं। ये सिंपल तरीके से है। इसमें मैं आपको कोई परसेंटेज नहीं बताने वाला, आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला कि जो ऊपर से निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से डायरी पेन है तो साथ में रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो अब आपके सामने आने जा रहा है। पहला हमारा लॉन्चिंग था एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर का, और अब हमारा मार्केटिंग प्लान का एक छोटा सा पोर्शन है 15